हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई एक पार्टिकल मूव करता है इन एक्स वाई प्लेन। उसके लिए पोजीशन वेक्टर किसी भी इंस्टेंट पे 2t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप गिवन है। सो इस सिचुएशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा एट 2 सेकेंड कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे थीटा एंगल मेट बाय वेलोसिटी वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेट्स से ये y एक्सिस x एक्सिस एक पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट सम एंगल थीटा, ये डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के लिए। सो जैसे जैसे पार्टिकल आगे की तरफ मूव करता जाएगा उसका एंगल चेंज करता जा रहा है, सो दैट एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। सो ये एंगल किस रेट से चेंज करना है हमें कैलकुलेट करना है। एज पोजीशन वेक्टर r इक्वल्स टू 2 times t I cap 2 times t square along j cap। सिंस ये पोजीशन वेक्टर है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। I cap उसका कोफिशिएंट x, सो x इज इक्वल्स टू 2 times t। इसको टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो ये वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस डिफाइन करेगा। सो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस बिकम्स जस्ट 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ये y component, so y is equals to 2 times t square। so इसका डेरिवेटिव with respect to time velocity along y axis डिफाइन करेगा। so vy becomes 4 times t मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए किसी भी इंस्टेंट t पे। अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लिया जाए, so on dividing we can write tan theta is equals to perpendicular vy upon base vx। vy की वैल्यू 4t and vx की वैल्यू 2, so 4t डिवाइड बाई 2। so यहाँ से रिलेशन आ जाएगा tan theta is equals to 2 times t। अब यहाँ से एक रिलेशन हमने सॉल्व कर लिया थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हमें थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेफ्ट साइड वी हैव tan थीटा। सो इसमें दो फंक्शन, एक tan एंड उसका थीटा। सो वी कैन यूज फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल टू डिफरेंशिएट इट। सो पहले tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा with respect to time equals to 2t, 2 being constant, बाहर t का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ से d थीटा बाई dt चाहिए, ये sec स्क्वायर मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा डिवाइड में। so d theta डिवाइड बाई dt becomes 2 डिवाइड बाई sec स्क्वायर थीटा, 1 by sec cos, so it becomes 2 times cos square times theta। अब इस cos square theta की वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए we can use ये एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग at t is equals to 2 सेकेंड tan theta की वैल्यू हो जाएगी 2 into 2 4, उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं जस्ट 1। सो यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा, सो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर 4 बेस 1, इस एक्सप्रेशन को यूज करके एज tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनस दोनों के स्क्वायर का सम अंडर रूट। सो 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17, उसका रूट अंडर 17 हाइपोटेनस हो जाएगा।
अब इस ट्राइंगल की वैल्यूज को यूज करके वी कैन फाइंड cos स्क्वायर थीटा. cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो उसका स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 17 in terms of radian per second equals to d theta with respect to time. So option 2 is correct.